गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है फ्रेश वाटर फिश कल्चर पेपर 1, जिसमें पेपर 1 में 5 चैप्टर्स है और पेपर 2 में 5 चैप्टर्स है। तो ऐसे करके हमें दो पेपर्स है, फ्रेश वाटर फिश कल्चर पेपर 1 एंड फ्रेश वाटर फिश कल्चर पेपर 2। तो फर्स्ट जो हमारा पेपर है उसमें है इंट्रोडक्शन टू फिशरी साइंस। ये वाला जो चैप्टर है ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा पेपर 1 का। तो हम लोग देखते हैं कि ये चैप्टर में क्या है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ये सब पॉइंट्स। तो इंट्रोडक्शन टू फिशरी एंड फिशरी साइंस, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद का जो टॉपिक है वो है फिशरीज़ एक्टिविटीज़। इसके बाद हम फिशरी एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे जिसमें फ़िश कैचिंग आएगा और उनका कल्चर कैसे करते हैं, कल्चर आएगा। उसके बाद है एक्वा कल्चर। थर्ड पॉइंट है इस चैप्टर का एक्वा कल्चर, जिसमें हम सीखेंगे कि एक्वा कल्चर किसे कहते हैं। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ फिश कल्चर। उसके बाद फ़िश कल्चर को किस तरीके से अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया गया है वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है फ्रेश वाटर फिशरी रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे इंडिया में फ्रेश वाटर रिसोर्सेज कितने हैं, कैसे हैं, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है ब्रॉड आउटलाइन ऑफ फिशरी एक्टिविटी, जिसमें फ़िश कैचिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कौन से अलग अलग गियर्स उसमें यूज़ करते हैं, किस तरीके से फ़िश कैचिंग की जाती है। उसके बाद फ़िश प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे। फ़िश प्रोसेसिंग में हम लोग पढ़ेंगे कि उसको किस तरीके से प्रिज़र्व करके रखा जाता है, उस पर क्या क्या प्रोसेस की जाती है, और ये सब हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे। जब प्रोसेसिंग हो गया, फ़िश कैचिंग हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, अभी हम लोग फिर मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे इसमें। और नेक्स्ट लास्ट जो हमारा टॉपिक है रोल ऑफ फ्रेश वाटर फिशरी इन रूरल डेवलपमेंट। तो ये जो टॉपिक है ये हो गया है डिलीट। तो ये वाला टॉपिक जो है हम लोग नहीं पढ़ेंगे। और आज की जो हमारी स्लाइड है उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन टू फिशरी एंड फिशरी साइंस पढ़ेंगे। उसके बाद फिशरी एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एक्वा कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फिश कल्चर पढ़ेंगे। यहाँ तक के हम लोग इस स्लाइड में पढ़ेंगे, और जो हमारे ये दो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू फिशरी एंड फिशरी साइंस। इंट्रोडक्शन टू फिशरी एंड फिशरी साइंस। हम लोग फिशरी पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें उससे क्या मिल सके, एम्प्लॉयमेंट मिल सके। ठीक है, तो ये इसका हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका रीज़न है ये जो फिशरी का सब्जेक्ट निकाला गया है बायोफोकल में, ताकि कोई भी इससे एम्प्लॉयमेंट निकाल सके खुद का, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ले सके, या फिर कहीं और भी फिशरी डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पा सके। फिशेस आर कोल्ड ब्लडेड एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स बिलोंग टू पाइसेस, रेस्पायर्स विद गिल्स एंड स्विम्स विद द हेल्प ऑफ फिन्स। तो फिशेस कैसे एनिमल है? कोल्ड ब्लडेड एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स है। ठीक है, मीन्स ये सिर्फ एक जो उनका हैबिटेट होता है वहीं पे ये सरवाइव कर सकती है। ठीक है, उनको कहीं पे भी दूसरी जगह पे हम लोग लेके जाए तो वो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकती है, पानी के अंदर ही सरवाइव करेंगी। तो इसीलिए इसको क्या बोला है? कोल्ड ब्लडेड एक्वेटिक वर्टिब्रेट बोला गया है। उसके बाद बिलोंग्स टू पाइसेस। तो किससे बिलोंग करती है ये? पाइसेस से। पाइसेस में क्या आते हैं? सारी जो फिन वाली फिशेस हैं वो पाइसेस के ग्रुप में आती है। और रेस्पायर्स विद गिल्स एंड स्विम विद द हेल्प ऑफ फिन्स। तो रेस्पायर किससे करती है? ये सांस लेने का काम गिल्स के थ्रू होता है, और स्विम करने के लिए उन्हें फिन्स होते हैं, जो फिन्स की मदद से ये लोग क्या करते हैं? फिशेस स्विम करती है। देयर आर अबाउट
21,585 existing species of fishes, out of which 41.2% inhabit the fresh water and remaining are in marine water. तो फिशेस कितनी स्पीशीज़ में एग्जिस्ट करती है? फिशेस जो है उनकी कितनी स्पीशीज़ है? 21,585 स्पीशीज़ अब तक रिकॉर्ड की गई है। तो ऐसी अलग अलग स्पीशीज़ है फिशेस की, जिसमें से ठीक है इन 21,585 फिशेस में से 41.2% जो फिशेस है वो फ्रेश वाटर में रहती है, और जो बची हुई फिशेस है रिमेनिंग आर इन मराइन वाटर। तो बाकी जो फिशेस है वो मराइन वाटर की फ़िश है। ठीक है, फ्रेश वाटर फिश मीन्स फ्रेश वाटर किसको बोला है हम लोग ने? जो पानी सॉल्टी नहीं होता। ठीक है, तो मीठा पानी जो होता है जो हम लोग पीते हैं, जैसे रिवर वाटर, लेक वाटर, पॉन्ड वाटर। ठीक है, तो ये सब जो वाटर बॉडीज़ है इसको क्या बोला गया है? फ्रेश वाटर बोला गया है। और मराइन वाटर किसको बोला गया है? जो सी वाटर होता है, खारा पानी होता है, उसे मराइन वाटर बोला गया है। तो मराइन वाटर की फिशेज जो होती है वो कितनी है? रिमेनिंग मतलब 41.2% फ्रेश वाटर है, और उसमें से जितनी भी बची है वो मराइन वाटर में पाई जाती है। फिशेस आर इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंट एनिमल एंड आर गुड सोर्स ऑफ हाई क्वालिटी एनिमल प्रोटीन। तो फिशेस जो होती है वो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट एनिमल है, मीन्स उसका मार्केट होता है, उसको बेचा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए वो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट एनिमल है, और वो बहुत अच्छा सोर्स है किसका? एनिमल प्रोटीन का। उसको जब हम लोग कंज्यूम करते थे उससे हमें हमारे बॉडी को क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। दे कंटेन लाइसिन एंड सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड विच कॉम्प्लीमेंट सीरियल बेस्ड डाइट। तो जो ये फिशेस होती हैं इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? ऐसे अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं जिसमें लाइसिन और सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं, मीन्स ऐसे अमीनो एसिड जिसमें लाइसिन और सल्फर प्रेजेंट हो। तो ऐसे अमीनो एसिड उस फिश में पाए जाते हैं जो कि सीरियल बेस्ड डाइट को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया, ब्रेड हो गया। तो इन सब के साथ हम लोग उसको कंज्यूम कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, बी एंड डी, और इसे विटामिन का भी अच्छा सोर्स माना गया है, जिसमें कि ए, बी एंड डी विटामिन इसमें ज़्यादा पाया जाता है। फिश ऑल्सो कंटेन्स हाई पॉलीसेचुरेटेड फैटी एसिड स्पेशली ओमेगा 3, और इसमें इसके अलावा ये विटामिन्स के अलावा इसमें हाई पॉलीसेचुरेटेड फैटी एसिड है जिसको ओमेगा 3 बोला जाता है, स्पेशली ओमेगा 3, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल इन लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल तो जिसके वजह से क्या होता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होता है? कम होने में मदद होती है। दे आर इफ़ेक्टिव इन लोअरिंग ब्लड प्रेशर एंड प्रिवेंटिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। तो ये किस में इफ़ेक्टिव है? ब्लड प्रेशर लो करने में। किसी को हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है तो उसमें जब ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए ये कंज्यूम की जाती है, और इसके वजह से क्या होता है? कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेस जो होती है, हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ जो होती है, उससे भी प्रिवेंशन होता है। फिश इज़ अ हाईली इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंट एनिमल एंड फिशरी इंडस्ट्री इज़ डिपेंडेंट ऑन इट। तो फिश जो है वो हाईली इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंट एनिमल है, एंड फिशरी इंडस्ट्री उसी पे ज़्यादा डिपेंड करती है। तो फिश के मार्केटिंग से वो प्रोसेसिंग वगैरह जो होता है वो उसकी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ होती है, तो ये सब फिशरी पे डिपेंड है। अलॉन्ग विद द फिश, नॉन फिश एक्वेटिक एनिमल सच एज प्रॉन्स, श्रिम्प्स, कैटल फिश, मसल्स, ऑयस्टर एसेट्रा आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन द इंडस्ट्री। तो फिशेस के साथ साथ और बाकी भी जो नॉन फिश एक्वेटिक एनिमल्स हैं, तो नॉन फिश एक्वेटिक एनिमल्स में कौन से आ जाते हैं? फिशेस को छोड़ के बाकी सब जो है, जैसे प्रॉन्स भी लोग कंज्यूम करते हैं, श्रिम्प्स, कैटल फिश, मसल्स, ऑयस्टर,
तो ये सब भी हमारे इंडस्ट्री के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है, फिशरी इंडस्ट्रीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। ड्यू टू द इंडस्ट्री लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल फॉर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड पर्सन इन द कंट्री। हेलो मिस। एक मिनट। तो ये जो इंडस्ट्रीज़ है, तो लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ के होने की वजह से क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलती है, लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी उससे कर सकते हैं फ़िश कल्चर करके। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो गई है बिकॉज ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज़ ऑफ फिशरीज़ फॉर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड पर्सन। तो स्किल्ड पर्सन और अनस्किल्ड पर्सन तो दोनों के लिए ये एम्प्लॉयमेंट देती है इन द कंट्री एंड इन द वर्ल्ड। तो ये हमारे कंट्री में भी और बाकी सारे वर्ल्ड में फिशरी की वजह से, फिशरी इंडस्ट्रीज़ की वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। फिशरीज इज़ अ बिजनेस एक्टिविटी इन विच ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ फिश एंड नॉन फिश एनिमल्स आर स्टडीड एंड डिस्कस्ड। तो फिशरी एक ऐसा बिजनेस एक्टिविटी है जिसमें सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है फ़िश और नॉन फिश एनिमल की, वो स्टडी की जाती है और डिस्कस की जाती है। वेयर एज फिशरी साइंस इज़ द स्टडी ऑफ बायोलॉजी ऑफ फिश। जबकि फिशरी साइंस जो है वो क्या है, स्टडी ऑफ बायोलॉजी ऑफ फिश। तो हम लोग जब फिशरी साइंस पढ़ते हैं तब उसमें हम लोग फिशेस की बायोलॉजी पढ़ते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। दिस टू एक्टिविटीज़ रन पैरेलल टू ईच अदर। तो ये जो दोनों एक्टिविटी है, बिजनेस एक्टिविटी और फिशरी साइंस जो है, तो ये एक दूसरे के साथ पैरेलल है। मीन्स फिशरी हम लोग बायोलॉजी पढ़ के बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। फिशरी इंक्लूड बिजनेस एक्टिविटीज सच एज कल्चर, कैप्चर, प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, प्रिजर्वेशन, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग ऑफ फिश एंड नॉन फिश एक्वेटिक एनिमल। इट इज़ एन अंडर वाटर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। तो फिशरी में क्या क्या इंक्लूड है, बिजनेस एक्टिविटी जैसे कि कल्चर करना, उसका कैप्चर, प्रोडक्शन करना, हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं फिशेस को, प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना, मार्केटिंग करना उनका फिशेस एंड नॉन फिश एक्वेटिक एनिमल। मतलब ये दोनों जो हमारे फिशरी प्रोडक्ट है, फिशेस और नॉन फिश एक्वेटिक एनिमल, इनका मार्केटिंग करना। तो ये सब किस में आता है, फिशरी में आता है। इट इज़ एन अंडर वाटर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। तो इसी को क्या कहते हैं, अंडर वाटर मीन्स ये पानी के अंदर का सब हम लोग इसका मार्केटिंग करते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, अंडर वाटर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बोला गया है। फिशरी साइंस इज़ अ सुपर साइंस। फिशरी साइंस को सुपर साइंस कहा गया है। इट हैज़ सेवरल कंस्टिट्यूएंट बेसिक साइंस ड्रॉन इन टू इट्स फोल्ड फ्रॉम सेवरल डिफरेंट डिसिप्लिन। तो फिशरी साइंस जो है ये अलग अलग डिसिप्लिन से लेके एक साइंस बना गया है। जैसे कि मॉडर्न फिशरी साइंस हैज़ इमर्ज एज अ रिजल्ट ऑफ मैनी बेसिक साइंस सच एज। तो ये फिशरी साइंस जो है उसमें बहुत सारे टाइप के स्टडी होती है साइंस की, बेसिक साइंस, जिसमें क्या क्या आता है, बेसिक इकोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं, बायोलॉजी भी पढ़ लेते हैं, हाइड्रोग्राफी मीन्स वाटर की स्टडी, मेटीरियोलॉजी अंतरिक्ष की स्टडी करते हैं, टॉक्सिकोलॉजी मीन्स पॉइजन से रिलेटेड जो हम लोग फिश, अगर हमको वीड फिशेस है तो ऐसी फ़िश को किल करने के लिए हम लोग पॉइजन यूज़ करते हैं, तो हमें उसका भी स्टडी करते हैं। पैथोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड व्हाट नॉट। तो फिशरी साइंस में हम लोग ये सब बेसिक नॉलेज जो है, ये सारी साइंस जो है, ये सारे जो सब्जेक्ट है, इसका बेसिक नॉलेज हम लोग पाते हैं। अ पर्सन वन हु स्टडी फिशरी साइंस इज़ जैकल ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन। क्यों बोला गया है ऐसा, क्योंकि इसको पता सब रहता है, सब की स्टडी हम लोग फिशरी साइंस में करते हैं, बट उसमें मास्टर मतलब एक कोई सब्जेक्ट पे पूरी तरीके से पढ़ाई नहीं करते हैं, बट नॉलेज सारी बातों का होता है। ही शुड नो required knowledge of all branches of science so that he can be a good manager of fishery industry। तो उसे जो फिशरी साइंस पढ़ता है उसे रिक्वायर्ड नॉलेज सारी बातों का होता है,
ऑल ब्रांचेस ऑफ साइंस उसको पता होती है, इसीलिए वो एक गुड मैनेजर, अच्छा मैनेजर फिशरी इंडस्ट्री में बन सकता है। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारा फिशरीज एक्टिविटीज़। फिशरीज एक्टिविटीज़ ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप। तो फिशरी एक्टिविटीज़ को 2 टाइप में कैटेगराइज किया गया है। पहला है फिन फिशरी एंड सेकेंड इज़ नॉन फिन फिशरी। फिन फिशरी में हमारी सारी फिशेस आएंगी फिन वाली, और नॉन फिन फिशरी में प्रॉन्स, ऑयस्टर, मोजल्स, लॉबस्टर, क्रैब्स, तो ये सारे जो एनिमल्स है जिनको इंसान कंज्यूम करता है, तो ये सब नॉन फिन फिशरीज़ में आएंगे। फिन फिशरीज इज़ अ फिशरी ऑफ ट्रू फिशेस। फिन फिशरी को क्या कहा गया है? फिशरी ऑफ ट्रू फिशेस। तो क्योंकि ये फिन फिशेस जो होती है उन्हीं को क्या बोला गया है? ट्रू फिश कहा गया है। वेयर एज नॉन फिन फिशरी इज़ द फिशरी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट अदर देन ट्रू फिश लाइक प्रॉन, क्रैब, लॉबस्टर, मर्सल्स, ऑयस्टर, सी क्यूकम्बर, फ्रॉग, सीवीड एसेट्रा। तो नॉन फिन फिशरी में जिनको फिन्स नहीं है, ऐसी ऑर्गेनिज्म वो सब आएंगे जिनको इंसान कंज्यूम करता है, जैसे कि प्रॉन, क्रैब्स, लॉबस्टर, मर्सल्स, ऑयस्टर, सी क्यूकम्बर, फ्रॉग, सीवीड एसेट्रा। बोथ द फिशरीज कैन बी फर्दर ग्रुप्ड इनटू फर्दर टाइप्स सच एज कैप्चर एंड कल्चर। तो ये सारे जो फिशरी है, दोनों भी जो फिन फिशरी है और नॉन फिन फिशरी है, उनको फर्दर ग्रुप किया गया है, कैप्चर एंड कल्चर। तो हम लोग देखेंगे कैप्चर एंड कल्चर क्या होता है। सबसे पहले है कैप्चर फिशरीज। इट इज़ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म विदाउट स्टॉकिंग द सीड। तो कैप्चर फिशरी में क्या होता है? बस एक्सप्लॉयटेशन चालू रहता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का, सीड्स उसमें स्टॉक नहीं की जाती है, बस नेचुरली जो प्रोड्यूस होता है उसका एक्सप्लॉयटेशन चालू रहता है। रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पीशीज़ ऑकर नेचुरली। तो इसमें नेचुरली जो स्पीशीज़ है वो तैयार होती रहती है नेचुरल ब्रीडिंग से। दिस एक्टिविटी इज़ प्रैक्टिस इन ऑल टाइप ऑफ वाटर। तो ये जो एक्टिविटी है कैप्चर फिशरी, ये हर एक टाइप के पानी में की जा सकती है, सच एज मराइन मीन्स सॉल्ट वाटर होता है, समुद्र का पानी। ब्रैकिश मीन्स बहुत ज़्यादा खारा भी नहीं होता है और मीठा भी नहीं होता है वो पानी। फ्रेश वाटर और मराइन वाटर के बीच में वो आता है, तो ब्रैकिश वाटर उसे कहा जाता है। और उसके बाद फ्रेश वाटर एकदम मीठा पानी जो होता है जिसमें नमक नहीं होता है, सॉल्ट वाटर नहीं होता है। प्रोडक्शन ऑफ फिशेस फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग ड्यू टू indiscriminate exploitation of organism including brooders and juvenile। तो ये जो फिश प्रोडक्शन होता है नेचुरल सोर्स से होता है, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन, बहुत ज़्यादा फिश कैप्चर करने की वजह से क्या होता है, इनका पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो ब्रूडर्स और जुवेनाइल्स जो होते हैं, मीन्स जो ऐसी फिशेस जो ब्रीडिंग करने वाली होती है, और जुवेनाइल्स होती है मीन्स बहुत यंग फिश, छोटी फिश, ऐसी फिशेस को अगर कैप्चर किया जाता है, ठीक है, तो प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। अगर समझो हम लोग ऐसी फिशेस कैप्चर करते हैं जो कि अभी एग्स देने वाली है, एग्स ले करने वाली है, तो ऐसी फ़िश अगर हम लोग कैच कर लेते हैं तो प्रोडक्शन कम होगा, तो वो फ़िश एग्स नहीं दे पाएंगी। और जुवेनाइल्स अगर हम लोग कैप्चर करते हैं, जैसे कि यंग फिशेज, छोटी मछली अगर, तो भी प्रोडक्शन हमारा कम हो जाता है। ओवर फिशिंग, पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंस फिश प्रोडक्शन। तो बहुत ज़्यादा ओवर फिशिंग करने की वजह से, बहुत ज़्यादा कैप्चर करने की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के वजह से क्या होता है, फिश प्रोडक्शन में गिरावट हो सकती है, ठीक है, उनके ऊपर असर हो सकता है फिश प्रोडक्शन पे। उसके बाद है कल्चर फिशरीज।
It is the scientific method of fish cultivation in confined water with maximum care and with optimum production. तो ये जो कल्चर फिशरीज़ है, ठीक है, हम लोग जब कल्चर करते हैं तब क्या होता है, साइंटिफिक मेथड के से हम लोग कल्चर करते हैं, फ़िश को कल्टीवेट करते हैं। एक कन्फाइंड वाटर होता है, जितना हमको वाटर चाहिए, और उसमें हम लोग मैक्सिमम केयर देते हैं उनको विथ ऑप्टिमम प्रोडक्शन, ठीक है। और उससे हमको क्या मिलता है, अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन मिलता है। सीड इज स्टॉक्ड, नर्स्ड, रियर्ड इन कन्फाइंड वाटर एंड देन द क्रॉप इज़ हार्वेस्टेड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कल्चर फिशरी में सीड को स्टॉक करते हैं, ठीक है। एग्स या फिर स्पॉन जो होते हैं फिशेस के, वो हम किस में डालते हैं, हमारे वाटर में डालते हैं। कन्फाइंड वाटर होता है कि इतनी क्वांटिटी में हम लोग डाल रहे हैं, और फिर उसके बाद उसको नर्स किया जाता है, रियर किया जाता है, उनको अच्छे से पाला जाता है फूड वगैरह देके। और फिर बाद में जब उनकी अच्छी से लेंथ बढ़ जाती है तब हम लोग उसको हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अडल्ट फिश जब अच्छे से तैयार हो जाती है तब हम लोग उसको हार्वेस्ट करते हैं। फॉर दिस एक्टिविटी स्पेसिफिक पॉन्ड्स आर कंस्ट्रक्टेड, दीज पॉन्ड्स आर फर्टिलाइज। तो ऐसे एक्टिविटीज़ के लिए जब हम लोग कल्चर करते हैं तो स्पेसिफिक पॉन्ड कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, और ऐसे पॉन्ड जो है उनको पहले फर्टिलाइज किया जाता है। सप्लीमेंट्री फीड इज़ गिवन टू ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड। तो सप्लीमेंट्री फीड्स इनको दी जाती है कि जिससे हमको जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, ज़्यादा से ज़्यादा हमको यील्ड मिले, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिले। और कल्चर फिशरीज इज़ कंडक्टेड इन मराइन वाटर, ब्रैकिश वाटर, फ्रेश वाटर। तो ये जो कल्चर फिशरी है ये हम लोग कोई भी वाटर में कर सकते हैं, मराइन वाटर में भी कर सकते हैं, ब्रैकिश वाटर में भी कर सकते हैं, और फ्रेश वाटर में भी कर सकते हैं। ड्यू टू कल्चर ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म सच एज फिश, प्रॉन, श्रिम्प, क्रैब, मॉल्यूस्क, फ्रॉग्स, सीवीड्स एसेट्रा, कल्चर फिशरी इज कॉल्ड एज एक्वाकल्चर। तो इन सब का हम लोग कल्चर करते हैं। तो इसमें अलग अलग वेराइटीज़ है, फिश है, प्रॉन्स, श्रिम्प, क्रैब, मॉल्यूस्क, फ्रॉग, सीवीड्स एसेट्रा। तो ऐसे कल्चर फिशरी को हम लोग एक्वाकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट इज एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर मीन्स द साइंटिफिक रियरिंग ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म अंडर द कंट्रोल और सेमी कंट्रोल कंडीशन। एक्वाकल्चर की डेफिनेशन देखिए क्या है। एक्वाकल्चर मीन्स द साइंटिफिक रियरिंग ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म अंडर द कंट्रोल और सेमी कंट्रोल कंडीशन। जब हम साइंटिफिक रियरिंग करते हैं, पालन करते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का, तो कैसे कंडीशंस होती है, कंट्रोल मतलब टेम्परेचर मेंटेन, उनको फूड बराबर से, सारी जो कंडीशन है, पानी में ऑक्सीजन लेवल, ये सब हम लोग कंट्रोल करके जब कल्चर करते हैं तो, या फिर सेमी कंट्रोल कंडीशन, ऐसे कंडीशन में जब हम लोग फिश कल्चर करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, एक्वाकल्चर कहा जाता है। It is the art of cultivation of natural product of water. Sorry, it is the art of cultivation of natural produce of water. Product. It is product. तो ये एक आर्ट है कल्टीवेशन का, जिससे हम लोग नेचुरली ऑर्गेनिज्म का कल्चर कर सकते हैं। रेजिंग और फ्लैटनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज फेटनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एनक्लोज पॉन्ड। तो हम लोग फिशेस को कल्चर करते हैं, रेज करते हैं एक एनक्लोज्ड पॉन्ड में। इट इज़ अ मीन टू इंक्रीज नंबर ऑफ जॉब, एनहांस स्पोर्ट एंड कमर्शियल फिशेस एंड अ रिलायबल सोर्स ऑफ प्रोटीन रिच फूड फॉर फ्यूचर। तो ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें नंबर ऑफ जॉब हम लोग बढ़ा रहे हैं इससे। उसमें स्पोर्ट्स भी आता है, स्पोर्ट्स के लिए भी फिशरी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद कमर्शियल फिशरी, हम लोग उससे पैसा कमा सकते हैं अच्छे से मार्केट लेवल पे। एंड मेन रीज़न ये है कि वो एक प्रोटीन रिच फूड है, जो कि हम फ्यूचर के लिए हम लोग उसको कल्टीवेट कर रहे हैं। इट ऑल्सो हेल्प इन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल वाटर एंड लैंड रिसोर्स। तो ये किस में हेल्प हो रहा है, हम वाटर
को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ कर रहे हैं और लैंड रिसोर्सेज को हम लोग अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंड्यूसमेंट टू डेवलप सब्सिडियरी इंडस्ट्री इन द कंट्री। इससे क्या हो रहा है, जो हमारी कंट्री है उसमें सब्सिडियरी इंडस्ट्री हम लोग डेवलप कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ फिश कल्चर। तो अलग अलग तरीके के कल्चर को किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है, तो अलग अलग बेसिस को लेके, जैसे अभी फर्स्ट देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ वाटर फिश कल्चर इज़ ग्रुप इनटू फॉलोइंग टाइप। तो वाटर किस तरीके का है, तो इसके ऊपर क्लासिफिकेशन किया गया है। तो 3 तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया है। देखो, फ्रेश वाटर फिश कल्चर। फ्रेश वाटर फिश कल्चर में क्या होता है, इन दिस टाइप कल्चर टेक्स प्लेस इन फ्रेश वाटर। ये वाले टाइप में क्या होता है, जो हम लोग कल्चर कर रहे हैं वो हम कौन से पानी में कर रहे हैं, फ्रेश वाटर में कर रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, फ्रेश वाटर फिश कल्चर। उसके बाद ब्रैकिश वाटर फिश कल्चर। तो ऐसा पानी जो कि बहुत ज़्यादा खारा भी नहीं है समुद्र के पानी की तरह और मीठा भी नहीं है फ्रेश वाटर की तरह, तो इसीलिए इसको बोला गया है ब्रैकिश वाटर। तो जब हम लोग ऐसे पानी में, ऐसे ब्रैकिश वाटर में कल्चर करते हैं फिशेस को, तब इसको बोला जाता है ब्रैकिश वाटर फिश कल्चर। उसके बाद मराइन वाटर फिश कल्चर। कल्चर टेक्स प्लेस इन मराइन वाटर। तो ऐसा कल्चर जब हम लोग मराइन वाटर में फिश कल्चर करते हैं तब उसको क्या कहते हैं, मराइन वाटर फिश कल्चर। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ वाटर देखो, वार्म वाटर। इन दिस कल्चर टेम्परेचर ऑफ वाटर रेंज फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम लोग फिश कल्चर करते हैं वार्म वाटर में, जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है, तो ऐसे कल्चर को वार्म वाटर कल्चर कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें सेकंड, कोल्ड वाटर। इन दिस कल्चर टेम्परेचर ऑफ वाटर इज़ अप टू 20 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा कल्चर जिसमें टेम्परेचर जो होता है 20 डिग्री सेल्सियस तक के होता है, तो इसको क्या कहते हैं, कोल्ड वाटर फिश कल्चर। थर्ड वाला क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीसीज स्टॉक। तो स्पीशीज़ हम लोग किस तरीके से उसमें स्टॉक कर रहे हैं, स्टॉक करना मीन्स किसी पानी में इंट्रोड्यूस करना स्पीशीज़ को। मोनोकल्चर, फर्स्ट इज मोनोकल्चर, सेकेंड इज पॉलीकल्चर एंड और कंपोजिट फिश कल्चर, एंड थर्ड इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग। तो फर्स्ट मोनोकल्चर देखते हैं। सिंगल स्पीशीज इज कल्चर्ड। तो ऐसे कल्चर में क्या होता है, ओनली सिंगल स्पीशीज़ हम लोग कल्चर करते हैं, उसमें एक ही स्पीशीज़ डालेंगे। जैसे रोहू, अगर हमको रोहू फिश जो है उसका कल्चर करना है तो हम लोग उसमें रोहू की ही सीड्स डालेंगे, तो रोहू का एक सिंगल फिश का कल्चर करेंगे। तो ऐसे फिश कल्चर को क्या बोलेंगे, मोनोकल्चर। उसके बाद है पॉलीकल्चर और कंपोजिट फिश कल्चर। मोर देन वन स्पीशीज़ और इस कल्चर। तो एक स्पीशीज़ से ज़्यादा दूसरी और स्पीशीज़ हम लोग डाल रहे हैं एक साथ, तो ऐसे कल्चर को क्या बोलेंगे, पॉलीकल्चर और कंपोजिट फिश कल्चर। इंटीग्रेटेड फार्मिंग, फिश इज कल्चर अलॉन्ग विथ अदर एनिमल और इन एग्रीकल्चर। फिश को हम और दूसरे एनिमल्स के साथ कल्चर कर रहे हैं, तब हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटेड फार्मिंग। और फिर या फिर एग्रीकल्चर के साथ हम लोग फिश कल्चर कर रहे हैं तो उससे क्या कहेंगे, इंटीग्रेटेड फार्मिंग। फोर्थ क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेज किस तरीके से किया जा रहा है उस लेवल पे ये क्लासिफिकेशन किया गया है। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल कल्चर। ट्रेडिशनल कल्चर, दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ फिश कल्चर, वेरी ओल्ड विथ मिनिमम इनपुट एंड मैनेजमेंट। तो ये जो ट्रेडिशनल कल्चर है ये एक सिंपलेस्ट मेथड है फिश कल्चर का, बहुत पुराना मेथड है ये, जिसमें मिनिमम इनपुट्स और मैनेजमेंट लगता है, बहुत कम मैनेजमेंट लगता है। जिसमें नो सिलेक्शन ऑफ स्पीशीज़, इसमें कोई स्पीशीज़ सिलेक्ट नहीं की जाती। नो फर्टिलाइजेशन, ना कोई फर्टिलाइजेशन किया जाता है। सप्लीमेंट्री फीडिंग भी नहीं होती है। यील्ड ऑब्टेन इज़ वेरी लेस। तो ये जो ट्रेडिशनल मेथड होता है इससे जो यील्ड हमको मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा कम मिलती है। एक्सटेंसिव कल्चर, इट इज़ इम्प्रूव्ड मेथड दैन द ट्रेडिशनल।
एक्सटेंसिव मेथड को क्या कहा गया है कि ट्रेडिशनल मेथड जो है उससे इम्प्रूव मेथड कहा गया है। स्पीशीज़ आर कल्चर ऑन नेचुरल फूड। तो स्पीशीज़ जब हम लोग कल्चर करते हैं, फ़िश की जो स्पीशीज़ कल्चर करते हैं वो नेचुरल फूड पे करते हैं, उन्हें कोई भी आर्टिफिशियल फूड और सप्लीमेंट्री डाइट नहीं दिया जाता। स्टॉकिंग रेट इज़ वेरी लेस एज़ कम्पेयर टू वाटर बॉडी। तो वाटर बॉडी के हिसाब से जो स्टॉकिंग रेट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, तो इसे कहते हैं एक्सटेंसिव कल्चर। देखो ट्रेडिशनल कल्चर सबसे ओल्ड है, उसके ऊपर इम्प्रूव मेथड है एक्सटेंसिव कल्चर। उसके बाद नेक्स्ट वाला है सेमी इंटेंसिव कल्चर, जो कि एक्सटेंसिव मेथड से ज़्यादा और इम्प्रूव है। इट इज़ इम्प्रूव्ड ओवर द एक्सटेंसिव। तो एक्सटेंसिव मेथड से ये और ज़्यादा इम्प्रूव मेथड है। सिलेक्टेड स्पीशीज़ आर स्टॉक्ड इन द फॉर्म ऑफ फिंगरलिंग। जो सिलेक्टेड स्पीशीज़ है, हम लोग को जो स्पीशीज़ हमको कल्चर करना है, ऐसी स्पीशीज़ हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक करते हैं वाटर में, किन के फॉर्म में, फिंगरलिंग। फिंगरलिंग किसको बोलते हैं, जो हमारे फिंगर के लेंथ इतनी जो फिश होती है, साइज़ ऑफ फिंगर, तो हमारे फिंगर के साइज़ के इतनी जितनी फ़िश होती है उसे हम लोग फिंगरलिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो फिशेस के ये है नेम, जैसे फिंगरलिंग, स्पॉन हम लोग एकदम छोटी फिश या फिर एग्स को कहते हैं फिश के। स्पॉन, फ्राई में एकदम छोटी मछलियाँ, फिंगरलिंग में फिंगर के साइज़ की मछली आती है। उसके बाद अडल्ट फिश जो बड़ी हो जाती है अच्छे से, उनको अडल्ट फिश कहा जाता है। तो इस तरीके से हमको फिशरी में हमेशा ये सब नाम आएंगे। तो जैसे फिंगरलिंग जब हम लोग स्टॉक कर रहे हैं, तो सिलेक्टेड स्पीशीज़ हम लोग स्टॉक करते हैं सेमी इंटेंसिव मेथड में। आर्टिफिशियल फूड इज़ गिवन इन एब्सेंस ऑफ नेचुरल फूड। आर्टिफिशियल फूड दिया जाता है, बट कब, जब नेचुरल फूड वहाँ पे ना हो तब हम लोग देते हैं, तो इसे कहते हैं सेमी इंटेंसिव मेथड। उसके बाद सबसे अच्छा है इंटेंसिव मेथड, मतलब सबसे ज़्यादा इम्प्रूव्ड मेथड है। तो देखो, हाईली इवॉल्व मेथड ऑफ कल्चर विथ हाई स्टॉकिंग डेंसिटी एंड मोर केयर। तो सबसे इवॉल्व मेथड है, सबसे लेटेस्ट मेथड है इंटेंसिव मेथड। तो हाईली इवॉल्व मेथड कहा गया है, और हाई स्टॉकिंग डेंसिटी होती है इसमें, और बहुत ज़्यादा केयर वहाँ पे फिश की ली जाती है। वाटर क्वालिटी इज़ मेंटेन बाय सर्कुलेटिंग वाटर। तो वाटर की क्वालिटी मेंटेन की जाती है, उसका ऑक्सीजन लेवल वगैरह उसको सर्कुलेट किया जाता है बार बार। फॉर्मुलेटेड आर्टिफिशियल फूड इज़ गिवन टू कल्चर फिश। तो फॉर्मुलेटेड फूड दिया जाता है जिस हिसाब से फ़िश को ज़रूरत होती है, प्रोटीन की ज़रूरत हो या फिर जैसा डाइट उनको चाहिए होता है, उस तरीके से उनको आर्टिफिशियल फूड दिया जाता है इस कल्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।